अपने मार्ग को, अपने सिद्धांत को किसी पर थोपा नहीं। पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि एक बुद्ध ही है जिन्होंने कहा ही नहीं कि तुम मुझको मानो, बिल्कुल, वो कहे ही नहीं कि तुम मुझको पूजो, वो ऐसा कहने वाले व्यक्ति नहीं है। और जितने लोग समता मूलक समाज की चिल्लाते हैं, जो इस स्थल का वर्णन फाहियान किया है, वेनसोंग किया है और इतिसंग किया है। तो फाहियान, वेनसोंग और इतिसंग ने प्राचीन कुशिनारा में जो जो चीजें देखा है वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। वेनसोंग ने मीठा कुआं का वर्णन किया है कि उसके बगल में मीठा कुआं, आज भी वहाँ मीठा कुआं है, आज भी है वो कुआं, आज भी है। और 15 बुद्ध को व्यवसाय नहीं बनाया, बुद्ध को जाना, समझा और पालन किया। आज हमारी दुर्दशा क्यों है? आज बहुत से लोग बुद्ध को व्यवसाय बना दिए। बौद्ध धर्म के नाम पर आप किसी दूसरे धर्म को गाली देंगे तो आपका विकास कैसे होगा? कि कोई कहता है कि हम बौद्धिस्ट हैं और वह दूसरे धर्म को गाली देता है। बुद्ध ने अपने जीवन काल में किसी का आलोचना ही नहीं किया। आप पूरे त्रिपिटक को देख लें, पूरे त्रिपिटक को पढ़ लें, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि बुद्ध ने किसी का शिकायत किया हो। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पुस्तक सप्रेम भेंट किया गया 2015 में, 2018 में। यहाँ वियतनाम से, बर्मा से, थाईलैंड से बौद्धिस्ट आए। आज हम लोग आए हुए हैं तितरा बौद्ध स्तूप। हमारे साथ है कृष्ण कुमार सर जी, जो कि बहुत ही पुराना स्थल है और हम लोग पहली बार आए हुए हैं विजिट करने के लिए। हम सर से जानना चाहेंगे कि कब इनको इस चीज़ की जानकारी मिली कि यहाँ पे इतने पुराना नगर भी है। भगवान बुद्ध के यहाँ पर बताया जाता है कि बुद्ध आए हुए थे यहाँ पर। हम सर से डिटेल जानेंगे कि किस तरह से क्या हुआ, किससे इनको प्रेरणा मिली और इतना पुराना स्थल को उत्खनन के लिए प्रेरित हुए। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप दोनों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग भगवान बुद्ध के स्थल पर आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो भूगर्भ में, भूमि के नीचे छिपी रहती है, लेकिन कहीं न कहीं उसका उल्लेख रहता है। ठीक उसी तरह से इस तीतर स्तूप, जो सिवान जिला के जीरादेवी प्रखंड के तितिरा पंचायत के राजस्व गांव और टोले बंगरा में स्थित है। इन नाम के पीछे भी बहुत बड़ी एक रोचक कहानी। जैसे तितिरा गांव का नाम, सबसे पहले मैं यही आपको बता दूं कि स्तूप पर आप आए, तितिरा जो गांव है यह तीतर स्तूप के नाम पर पड़ा है। और इसका वर्णन W. होए, जो अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता थे, 1899 ईस्वी में वह अपने एक पत्रिका में इसका वर्णन किए हैं और विधिवत लिखे हैं कि तितिरा गांव। आइए उसका एक थी भी आपको मैं जो उस W. होए लिखे हैं उसको मैं दिखा दूं कि ताकि ये इसका पुख्ता प्रमाण मिल जाए। यहाँ आप देख रहे हैं ना तितिरा जी। ये W. होए भी लिखे हैं और सारण डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी वर्णन है। और सबसे एक BP सिन्हा, जो बहुत बड़े इतिहासकार बिहार के थे, उन्होंने डायरेक्टरी ऑफ बिहार आर्कियोलॉजी लिखा, एक आलेख लिखे थे, उसके 306 पेज नंबर में इस स्तूप के बारे में पूरा वर्णन है। तो इन पुस्तकों में जो जो बातें वर्णन है उसके आलोक पर हम लोग तीतर स्तूप को आगे बढ़ाने में लगे। तीतर स्तूप का खोज मैंने नहीं किया, ये पहले से विद्यमान था। हाँ, रही बात कि सदियों पुरानी बात कुछ हो जाती है तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ
ये 2009 की बात है। जीरादेवी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी सुबोध कुमार सिंह नियुक्त थे जी। और इस समय तो वो जीतन राम मांझी जी के आप सचिव भी हैं, एडीएम रैंक है। तो उन्होंने, और चूंकि हम पेशा से शिक्षक के साथ साथ पत्रकार भी हैं, तो उनकी खबरें मैं लिखा करता था। 2009 में उन्होंने मुझे बताया कि आपके यहाँ एक बहुत बड़ा स्तूप है जो तीतर स्तूप के नाम से जाना जाता है, लेकिन आजकल लोग भूल गए हैं। तो हम लोग, बारिश का समय था और मनरेगा से सड़क निर्माण हो रहा था, जी। तो उसमें मृदभांड बहुत मिला। तो वो सब NBPW था और मैं इसका अर्थ नहीं समझ रहा था। जी। मैं यही सोच रहा था कि ये ठिकरा है, लेकिन उन्होंने बिनना शुरू किया। उनका देखा देखी हम भी बिनना शुरू किया। वो एकदम, ये जो मेरा चश्मा का कलर देख रहे हैं, इसी कलर का था, और जो चमक मेरे चश्मे में है वही चमक उस मृदभांड में था। उसको उन्होंने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से बात किया। लोगों ने बताया कि ये तो बहुत प्राचीन है, लगभग 3000 वर्ष पुराना है। तो उसके बाद से हम लोग अब लगे इसको शोध करने में। उन्होंने मुझे लगभग 15-20 पुस्तकें भी प्रोवाइड की और उस पुस्तक का मैंने अध्ययन किया। उसके बाद लगा कि नहीं, एक बहुत बड़ा विरासत हम लोगों के क्षेत्र में है, लेकिन लोग इसको भूल गए हैं। तो हम लोग केवल याद दिलाए, ऐसा नहीं जो 2,500-3 हजार वर्ष प्राचीन जगह है तो वो मेरा बनाया हुआ जगह थोड़े है, ये जगह तो पहले से है। तो जब उस पुस्तक को हम लोग पढ़े, उसके बाद सिवान के ही बहुत बड़े इतिहासकार डॉक्टर जगदीश्वर पांडे जी थे, जो KP जायसवाल शोध संस्थान के पूर्व निदेशक भी थे। उनका मैं पुस्तक पढ़ा, उन्होंने भी इस चीज का वर्णन किया है। DR पाटिल किए हैं जी। DR पाटिल भी बहुत बड़े इतिहासकार हैं। तो जितने बड़े बड़े इतिहासकार हैं, लगभग लोग ने इस स्तूप का वर्णन किया है। तो हम लोग इस पर सोचना शुरू किए। उसके बाद हमने अध्ययन किया सारण डिस्ट्रिक्ट गजेटियर का। सारण डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में अगर कुछ बात लिखा गया है तो वह समझिए कि जैसे खेत का खतियान है, उसी तरह से पुरातात्विक स्थल या धार्मिक स्थल का वह खतियान है। अगर उसमें कोई बात है तो उस बात को माना जाएगा। और फिर हमने बहुत से बौद्ध साहित्य चीज को पढ़ना शुरू किया। उसमें सबसे बड़ी बात 2 चीज मिली। नदी का नाम, जैसे एक ककूथा नदी, जो आप सिवान से अगर आते होंगे तो सिवान में दाहा नदी है, इसका प्राचीन नाम ककूथा है। ककूथा। अभी आप पार किए सोना नदी, इसका प्राचीन नाम हिरणवती नदी है। वैसे भी हिरणवती का माने, हिरण माने सोना ही होता है। जी। हिरण का जब हिंदी देखेंगे तो सोना होगा। अंग्रेजों ने इसको गोल्डन रिवर लिखा। तो ये 2 नदी मिली। और बौद्ध साहित्य में, त्रिपिटक में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध ककूथा और हिरवती नदी पार कर हिरवती नदी के पश्चिमी तट पर मलो के सालवन में अंतिम उपदेश दिए थे, और उसी के बगल में उनका निर्माण हुआ। तो सालवन शब्द जो है, बागवान, सालवन का अर्थ बागवान होता है, यानी बगीचा। और ये बंगरा जो गांव है, ये बागवान का ही अपभ्रंश है। तो ये भी मिला, तितिरा गांव भी मिला, हिरणवती नदी मिला, ककूथा नदी मिला। तो जो भौगोलिक दृश्य है वो है। और
कुशीनारा के इतिहास में वर्णन है कि हिड़वती नदी के पश्चिमी तट से पश्चिम एक छोटी नदी बहा करती थी। आज भी आप जाइए तो झरही नदी बहती है। आज भी आप इससे पश्चिम जाइएगा जी तो झरही नदी आज भी बहती बात यह है। तो यानी जो नदी, और एक नदी का वर्णन है कि उस समय एक बहुत बड़ी नदी सदा नीरा हुआ करती थी। जो घाघरा नदी है इसको सदा नीरा कहा जाता है, वो अपने ही जिला में है। आप दरौली से होकर दरौली जाएंगे से होकर के तो बौद्ध साहित्य में जिन जिन नदियों का उल्लेख है वह नदी अपने यहाँ है, जिसको लोग कुशीनारा कहते हैं। वो तो कुशीनगर है, हमने तो बात कुशीनारा का करते हैं। जी बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक में तो कुशीनगर नहीं लिखा है, कुशीनारा लिखा है। तो यहाँ एक किशुनपुर गांव है और किशुनपुर जो है उसी का कुशीनारा का ही अपभ्रंश है। और उस समय त्रिपिटक में वर्णन है स्पष्ट रूप से कि उस गांव में उस जमाने में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण क्षत्रिय रहते थे। आज भी उस गांव में मिश्र टोला बोलता है, केवल ब्राह्मणों का गांव है, और बगल में केवल क्षत्रिय लोगों का गांव है। आज भी वह परंपरा चल रहा है जो परंपरा 2500 वर्ष पहले था। तो कहीं न कहीं, और बागवान इस अगल बगल में आप देखेंगे तो लगभग दर्जनों गांव बागवान से संबंधित है, जैसे बंगरा, महुआबारी, ठेपहा, आमवासा, गुलर बागा, इधर आइए अकोल का पेड़, सिसहानी शीशम का पेड़, भलुआई भिलावा पेड़, पिपरहिया पीपल पेड़, यानी जितने गांव है सब बागवान से ही संबंधित है। तो एक जगह पर अगर 1 दर्जन गांव बागवान से संबंधित है तो कहीं न कहीं इसका कोई ऐतिहासिक कारण या ऐतिहासिक महत्व होगा। तो ये जितने भी भौगोलिक साक्ष्य है वह साक्ष्य यहाँ उपलब्ध है। फिर हम लोगों ने भारतीय पुरातत्व विभाग से संपर्क किया तो 2018 में यहाँ उत्खनन शुरू हुआ, परीक्षण उत्खनन। तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने वो जो सामने आप देख रहे हैं वहाँ पर परीक्षण उत्खनन कराई। तो उस परीक्षण उत्खनन में जितने पोट्रीज मिले उसमें अधिकतर पूजा पाठ से संबंधित था। दीवाल भी मिला, पिलर भी मिला, और सबसे बड़ी बात है कि शिलालेख भी मिला। लेकिन उस शिलालेख को अभी तक पुरातत्व विभाग के लोग यही कहते हैं कि हम लोग पढ़ नहीं पाए, लेकिन मिला तो जी शिलालेख तो मिला। और बुद्ध की टेराकोटा की मूर्तियां भी मिली। उसके बाद रेलवे लाइन से उतर जब परीक्षण उत्खनन के ही क्रम में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो पुरातत्वविद थे शंकर शर्मा जी, उनके निरीक्षण में एक लंबी दीवार मिली जो अभी भी 80 फीट लंबा है। आज भी वह दीवार दिखता है। और वहाँ जो आप तालाब देख रहे हैं वो तालाब नहीं था। ये 2009 में, अरे 15 तक भी लोगों को उतना चिंता नहीं था, हम भी इधर शोध में लगे थे। वहाँ से लगभग सैकड़ों टाली ईंट लोग ढोकर लेकर चले गए। हाँ, तो खुदाई के जो प्रथम दिन आप देख रहे हैं ना जी, यहाँ पूजा हुआ और ये गांव के लोग हैं, ये पुरातत्व विभाग के लोग हैं, सब लोग मिलकर पहला जो कुदाल होता है लोग चलाए। और ये जो सबसे पहले खुदाई के पहले ये इस जगह को देखने आए थे, जांच करने, ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी लोग हैं, देखे। उसके बाद खुदाई में
देखने के लिए यही है आपको डॉक्टर पांडे जी, जो नाम आपको जगदीश्वर पांडे जी, केपी जायसवाल शोध संस्थान के निदेशक। ये डॉक्टर नीरज पांडे जी हैं, ये भी पुरातत्वविद हैं। और ये चीज़ें जो मिली थी उसका ये लिख कर हैं। ये सिवान के एडीएम साहब थे रविंद्रनाथ चौधरी जी, जो उत्खनन के क्रम में अक्सर यहाँ आया करते थे और निरीक्षण करते थे। ये कॉलेज के छात्र छात्राएँ उत्खनन कार्य को देखने आते थे, उत्खनन के बारे में समझते थे। ये जो तमाम ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये टेराकोटा की मूर्तियां हैं। ये सारे टेराकोटा की मूर्तियां उस उत्खनन में मिली। और NBPW यही होता है। NBPW जहां मिलता है इसका बहुत महत्व होता है और इसको बहुत प्राचीन माना जाता है, माने 2,500-3 हज़ार वर्ष पुराना माना जाता है। और ये NBPW और धूसर मृदभांड उससे भी प्राचीन होता है। तो धूसर मृदभांड वैदिक काल में पाया जाता था। तो सर ये जो NBPW है वो छत विक्षत अवस्था में है, ये इसका पूर्ण स्वरूप कैसे होता है? नहीं, पूर्ण से आपको मैं बता दूं कि NBPW एक बर्तन के आकार का होता था और जो संपन्न लोग होते थे उस जमाने में उसमें भोजन क्या करते थे? इसी बर्तन में। जैसे आज लोग जो सोना के थाली में, चांदी के थाली में भोजन करे तो उसको बहुत संपन्न माना जाता है। तो उस जमाने में NBPW में जो भोजन करते थे और ये जहाँ पाया जाता था वो मान लिया जाता था कि ये नगर कभी संपन्न होगा। तो ये पूरा क्षेत्र पहले बहुत संपन्न था। और ये तुलना भी किया गया है कि आपको ये मिला है सारण में चिराद के उत्खनन में। चिराद में जो उत्खनन हुआ था इस तरह का मिला था और इसी तरह का मृदभांड ये बगल में जो डीह देख रहे हैं, इस डीह के अंदर सेम यही मृदभांड यहाँ भी मिला है जो चिराद में मिला था। और इसको भारतीय पुरातत्व विभाग के लोग भी माने कि इस तरह का है। अभी तो यहाँ बहुत सी जरूरी है ये छोटा शिलालेख छोटा शिलालेख मिला था उसमें। और ये सब, ये तो तारा देवी का दरौली का है, दोन का। ये काली प्रतिमा यहीं पर है जिसका वर्णन इतिसोंग किया था। इतिसोंग भी आया था वह किया था जो यहीं मिला था। और ये तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में इसमें बताया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं तो इसको बड़े बड़े हस्तियों के पास जो पुस्तक छपा उसको आदमी पहुंचाने का प्रयास किया। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने पुस्तक का विमोचन किया। ये आपको अपर सचिव थे केंद्रीय विभाग में, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पुस्तक सप्रेम भेंट किया गया। और ये जो राज्यसभा के उपसभापति थे, ये माननीय जो हम लोगों के पूर्व राष्ट्रपति महोदय थे, उनको भी हम लोग पुस्तक दिए और इस स्थल के बारे में बताए। तमाम जो लोग हैं उनसे हम लोग जुड़कर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किए। और सबसे बड़ी इसकी बात है कि मैं तो पूरी दावे के साथ कहता हूँ कि इस विषय पर एक ऐतिहासिक बहस होनी चाहिए कि अगर तीतर स्तूप सिवान जिला के जीरादेव प्रखंड में है तो इसके विस्तार के लिए, इसके प्रचार के लिए ये कैसे पूरे दुनिया में छा जाए, ये पूरे सिवान वासियों का ये कर्तव्य बनता है। 2015 में, 2018 में यहाँ वियतनाम से, बर्मा से, थाईलैंड से बौद्धिस्ट आए
रिसर्चर आए और लोगों ने शोध किया। अमेरिका से आए, कोरिया का एक दल आया था अभी विगत माह, और ये सारे लोग यहाँ आते हैं और आकर काफ़ी ध्यान और साधना भी करते हैं। यही स्थल है कि वियतनाम की बोधि चिता माता आई और जितने बौद्धिस्ट लोग आए थे यहाँ साधना किए, और साधना के बाद कुछ देर के बाद बोधि चिता माता रोने लगी और वो कही कि यहाँ जो वाइब्रेशन आता है ये वाइब्रेशन एक अद्भुत है। यहाँ ये ऐसा लग रहा है कि कोई दिव्य पुरुष यहाँ पर तपस्या किए हैं और किसी दिव्य पुरुष का यह स्थल है। तो जितने लोग आते हैं वो साधना करते हैं, इसको लोग साधना स्थल के नाम से जानते हैं, और वहाँ पर कोई 5 से 10 मिनट साधना करता है तो उठने के बाद उनको एक अपार शांति का अनुभूति होता है और वो लोग अपनी बात को शेयर करते हैं। मुझे याद है कि एक बहुत बड़े पदाधिकारी उस टीला पर आकर साधना किए, गर्मी का समय था, और 15 मिनट साधना के बाद यहाँ एक बहुत प्राचीन पेड़ हुआ करता था, इसके बारे में बताना शुरू किए, जबकि उस पेड़ के बारे में मैं भी नहीं जानता था। गांव के लोगों से मैं पूछा तो गांव के लोग बताए कि हाँ यहाँ एक पेड़ हुआ करता था। वो बताए कि यहाँ अद्भुत शक्ति है, अगर मैं पटना न रहकर सिवान रहता तो प्रतिदिन आकर यहाँ मैं साधना करता, कि एक अच्छे साधक के लिए ये साधना स्थल बहुत ही लाभकारी है। यहाँ के डीएम पूर्व जिला पदाधिकारी संजय कुमार सिंह जी थे। संजय कुमार सिंह जी 2015 में यहाँ आए और वे लगभग 45 मिनट तक इस स्थल का निरीक्षण किए। सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि इस स्थल का वर्णन फाहियान किया है, वेनसोंग किया है और इतिसंग किया है। तो फाहियान, वेनसोंग और इतिसंग ने प्राचीन कुशिनारा में जो जो चीज़ें देखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। जितने स्तूप, वेनसोंग ने 12 स्तूप का वर्णन किया है, 12 स्तूप यहाँ पर है। इसके पूरे इलाके में ये 12 किलोमीटर के परिधि में है, इतने ही में नहीं है। आपको लगा कि ये छोटा टीला मैं देख रहा हूँ, लेकिन इसका जब आप देखेंगे तो इसका प्राचीन विस्तार या आज का भी विस्तार 12 किलोमीटर में है पूरे। और ये जो आप स्थल देख रहे हैं ये लगता है जैसे फाहियान ने वर्णन किया था कि मैं वहाँ गया था तो एक ऐसा चित्र देखा, लगा कि कोई पुरुष सोया हुआ है और मिट्टी का बना हुआ था। आज भी आप देखेंगे कि वो लगता है कि सिर है, वो गर्दन है, बीच में पेट है, इधर पैर है। तो ये आज का बनाया हुआ नहीं है जी, ये मैंने एक तरह से कहा जाए तो बहुत प्राचीन है। तो और स्तूप के वर्णन जैसे तीतर स्तूप, तितिरा गांव, हिरण स्तूप, हिरौरी गांव, वहाँ हिरण स्तूप लिखा हुआ है, वहाँ हिरौरी गांव है। तो आप जिन जिन स्तूपों को देखेंगे जो वर्णन फाहियान और वेनसोंग ने किया है, वो सारे स्तूप यहाँ ये जो स्थल आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान के निर्माण के बाद 7 दिन तक पूजा हुआ था और पूजा के बाद उनका दाह संस्कार किया गया था। इसी स्तूप पर नहीं, दाह संस्कार यहाँ नहीं हुआ था, वहाँ पर एक मुइया गढ़ है जो आज मुइया के नाम से जाना जाता है, लेकिन मुइया जो शब्द है उसका ऐसे ही वर्णन हो गया कि लगता है कि कोई आदमी का निधन हुआ हो। तो वहाँ मलों का बहुत बड़ा किला आज भी दिखाई देता है, और चूँकि मल लोग ही भगवान बुद्ध का अंतिम किए थे। और वेनसोंग ने वर्णन किया है, उसकी एक अंग्रेजी एडिशन है, उसमें लिखा गया है
कि मैं वहाँ गया तो कुइया नगरा देखा। कुइया कुइया जी इंग्लिश में है कि मैंने कुइया नगरा देखा। तो कुइया का अपभ्रंश मुइया, जी कुइया मुइया में क्या अंतर है। कोई नहीं। और ह्वेनसोंग ने मीठा कुआं का वर्णन किया है कि उसके बगल में मीठा कुआं, आज भी वहाँ मीठा कुआं है, आज भी है वो कुआं। आज भी है। और 1500 वर्ष प्राचीन लोग बताते हैं। और आज से 1500 वर्ष पहले ह्वेनसोंग आया था। मैंने भगवान बुद्ध के निर्माण के, महापरिनिर्माण के 1000 वर्ष बाद, अब ऐसे समझिए कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्माण के 300 वर्ष बाद जी राजा अशोक आया और सम्राट। राजा अशोक ही एक स्तूप बनाया था। ठीक है। जी उसके 1000 वर्ष बाद फाहियान आया। इस स्थल पे। हाँ, 1200 वर्ष बाद ह्वेनसोंग आया था और 1500 वर्ष बाद इतिसोंग आया था। तो रियल कुशीनारा कौन है, तो इसको देखा कौन है। तो इसको तो देखने के लिए तो सबसे पहले भगवान बुद्ध देखे। भगवान बुद्ध वहाँ दर्जनों बार आए हैं, आनंद देखे हैं। तो वो लोग जो चीज देखे और त्रिपिटक में जो वर्णन है उसी चीज को ना मानना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद राजा अशोक देखा, उसके बाद फाहियान देखा, फाहियान के बाद ह्वेनसोंग देखा, ह्वेनसोंग के बाद इतिसोंग देखा। उसके बाद तो कुशीनगर का इतिहास ही खत्म है। और यहाँ पर जब उत्खनन हुआ, इस उत्खनन में मौर्य पीरियड का मिला, कुषाण पीरियड का मिला, जी गुप्ता पीरियड का मिला, लेकिन उसके बाद किसी पीरियड का नहीं नहीं मिला। मिले, सब बंद कर इसका अर्थ ये हुआ कि गुप्ता पीरियड के बाद यहाँ मानव गतिविधि समाप्त हो दिए, समाप्त हो गया। गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बाढ़ का एक अवशेष मिला है बाढ़ उत्खनन मतलब में। सर? बाढ़ बाढ़ मतलब पानी जो बाढ़ नहीं आ जाता है। जी 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 तो गुप्ता पीरियड के बाद बहुत लोगों का संख्या घटा था। तो लोग ये कहते हैं, बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि गुप्ता पीरियड के बाद गृह युद्ध हुआ, लोग आपस में कट मर गए। लेकिन नहीं, एक बहुत विकराल बाढ़ आया था जी। और उस बाढ़ में हजारों लोग मर गए। जिस लेवल पर यहाँ बाढ़ का अस्तित्व मिला है, जी उसी लेवल पर वैशाली में भी मिला है। वैशाली में जो उत्खनन हुआ, तितरा में जो उत्खनन हुआ, दोनों बाढ़ का लेवल एक पर मिला है। तो ये सबसे बड़ी बात हुई इस उत्खनन का कि जो गुप्ता पीरियड के बाद मानव गतिविधि, मानव का जो यहाँ जगह था, समाप्त हो गया। और उत्खनन में भी गुप्ता पीरियड के बाद का कुछ नहीं मिला है। इसका माने है कि केवल मौर्य, कुषाण और गुप्ता पीरियड तक ही लोग यहाँ रहा करते थे। उसके बाद लोग नहीं। यहाँ नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है कि आप 2500 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व, 1500 वर्ष पूर्व किसी स्थल को छोड़ देंगे तो वह तो वीरान हो ही जाएगा। विराट हो जाएगा जी, बिल्कुल। वहाँ तो कुछ रह नहीं जाएगा। तो ये सब पुरातात्विक प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण की दर्जनों पुस्तक में इस स्थल का वर्णन है। सर, इसको पुनर्निर्माण करने के लिए किसी प्रकार कदम हाँ, उठाया गया है कि हाँ, नहीं सबसे सरकार बड़ी द्वारा? बात है कि इसको हम लोग भारतीय पुरातत्व विभाग से भी निवेदन करते थे। हम लोग राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता था वहाँ आवेदन दिया करते थे। आवेदन हम लोग देते थे। मंगल पांडे जी 2 माह के लिए कला संस्कृति मंत्री बने थे, उनको भी हम लोग दिए थे।
उन्होंने जांच कराया, लेकिन जांच के बाद कोई पहल नहीं हो पाया। हम लोग पुरातात्विक स्थल घोषित करने के लिए भी विभाग को लिखा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन जब दरौली के माननीय विधायक, हाँ इसके पहले मैं बता दूं कि हम लोगों के माननीय सांसद कविता सिंह को भी हम लोग आवेदन दिए थे, और उन्होंने उस आवेदन को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में दी, और इसके बारे में पूरा से क्षैतिज उत्खनन करने और इसके विकास और पर्यटन से जोड़ने के लिए वो आग्रह की थी। ऐसा पहल हुआ। हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से भी मिलकर इस स्थल के बारे में बताए थे, और इसके क्षैतिज उत्खनन के लिए हम लोग मांग किए थे। लेकिन अगर सबसे बड़ी उपलब्धि मिली तो जब दरौली के माननीय विधायक सदेव राम जी पर्यटन उद्योग विभाग के सभापति बने, तो उनके जो एक तरह से निजी सचिव होते हैं, और संयोग अंबेडकर जी, उनको भी इस बारे में जानकारी मिली, और कुछ बौद्ध प्रेमी लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। वो लोग हमारी बात को जाकर उनसे कहे, वो हमको बुलाए, हमने पूरे आवेदन के साथ उनके पास गए, और उन्होंने मनोयोग से काम किया। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग होते हैं कि वो सुन लेते हैं, हाँ हाँ करेंगे कराएंगे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की, और बड़ी पहल करके विधानसभा की एक टीम को भी यहाँ लाए। उसके बाद पर्यटन, राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा भी उन्होंने दिलवाया। इसके साथ राजेंद्र बाबू की जो पैतृक आवास है, पैतृक गांव जीरादेई है, उसको भी राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के दर्जा दिलाने में अगर योगदान है तो माननीय सदेव राम जी विधायक जी का है। और हम लोग तो उनको कोटिशय धन्यवाद देते हैं। हम लोग जाकर उनसे मिले, वहाँ आए, विधायक जी पूजा अर्चना भी किए। हम लोगों के स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा जी भी आए, और सारे लोग मनोयोग से, मैं पूरे जिले के सभी जनप्रतिनिधि को धन्यवाद देता हूँ। इस सब लोगों का अब धीरे धीरे झुकाव इस स्थल के ओर आ रहा है। अब तो राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा भी मिल गया, अब सरकार का जिम्मा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि देश विदेश के लोग भी आ भी रहे हैं, तो इस जिले के लिए गौरव का ही केवल बात नहीं है, इस जिले की बेरोजगारी दूर होगी, इस जिले का राजस्व बढ़ेगा। तो हम पूरे जिले वासियों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि इसके विस्तार के लिए, इसके प्रचार के लिए हम लोग लगें, ताकि हमारा तो भविष्य सुधरेगा ही, जो भावी पीढ़ी होगी उसके लिए ये सुनहरा अवसर होगा। इसलिए आप इस पे मतलब मान के चलिए कि कितने सालों में आपको लगता है कि जिस तरह से आपने प्रयास किया, अभी हम अपनी पर्सनल व्यक्तिगत बात करें तो हम सिवान जिला के होकर के, आंध्र क्षेत्र होकर के, आज तक हमको इसके बारे में नहीं मालूम था कि यहाँ पे बौद्ध स्तूप है। तो हम लोग को मालूम चला तो हम लोग आए आपसे, आज इतना सारा बातचीत कर रहे हैं, आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो और इसको कितने दिनों में आप देखिए, एक अंदाजा लगाए होंगे? 2009 से हम लोग लगे, जी 2009 से, तो मान लीजिए कि 2009 से ये 24 हो रहा है जी तो 24 में एक सकारात्मक पहल हुआ, जी जी आज सकारात्मक रास्ते पर हम लोग आए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हम पहल कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत न मैं बहुत बड़ा, नहीं सर, व्यक्तिगत तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, न सबको बहुत लेकर बड़ा मेरा नाम भी नहीं है, और मैं कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं हूँ, मैं सरकार भी नहीं हूँ। और ये पूरा जो कार्यक्रम है जिले के विकास का, ये यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों के चलते ही संभव है।
जी, जी। जी। तो तो सर ये जो जितने भी प्रोसेस हुए हैं इसको पर्यटक स्थल घोषित करना या फिर जो लोग आए थे इतिहास के जो एस्ट्रोलॉजर लोग जो जाँच-वाच करके गए हैं, उन लोगों का रिजल्ट पूरा पॉजिटिव रहा इस मामले में? हाँ, देखिए अगर पॉजिटिव नहीं रहता तो सरकार उस बात को कैसे माने? तो सर हमने उसको हमने तो पर्यटक स्थल हमने तो विधानसभा में क्वेश्चन तो करवाया सरकार ने इसके पुरातात्विक स्थल के लिए, तो पुरातत्व विभाग को लिख कर देना पड़ा कि यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य मिला। जी, जी। चूंकि उसको आप कैसे झुठला सकते हैं? तो ये तो पर्यटक NBPW एक ऐसा चीज है कि जो बिरले कहीं मिलता है, सही आप उसको झुठला नहीं सकते हैं। तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने तो लिख कर दी है, उसका प्रतिलिपि भी मेरे पास है, विधानसभा में क्वेश्चन भी हुआ था। तो सारे साक्ष्य हैं। अब रही कि एक ऐतिहासिक बहस की भी आवश्यकता है। जी, ताकि सारे लोगों को पता सारे चले इसके अभी बारे में। अभी एक आर्टिकल हम लोगों का छपा, जो इंटरनेशनल एक इतिहास की पुस्तक है, उसमें छपा है। बनारस से वो प्रकाशित हुआ था डॉक्टर नीरज पांडे जी के नेतृत्व में, और जगदीश्वर पांडे जी जो इतिहासकार थे उनके स्मरण में वह पुस्तक लिखा गया है। उसमें यहाँ का आलेख छपा है। हो सकता है कि उस आलेख को पढ़कर और लोग उस पर ये करें। आपको टेलीग्राफ में भी छपा था, और जितने दैनिक अखबार तो आए दिन छपते हैं, लेकिन बड़े बड़े टेलीग्राफ तो इंटरनेशनल पेपर है, उसमें भी छपा। तो सर ये देखा जाए तो काफ़ी अच्छा जगह पे है, एरिया भी अच्छा है, बगल से रेलवे लाइन भी गुजरी है। अगर आने वाले 5-6 सालों में अगर विकास हो जाता है यहाँ पे, एक अच्छा सा स्तूप बन जाता है यहाँ पे लोगों नहीं, का। स्तूप बनाने की क्या जरूरत, स्तूप तो ऑलरेडी है। स्तूप है। जी, जी। अब रही कि इसके मतलब सौंदर्य थोड़ी को सी बढ़ाया उसके जाए। हाँ, हाँ, सौंदर्यीकरण कर दिया जाए उसको, यहाँ पर एक अतिथिशाला बन जाए, अतिथिशाला बन यहाँ जाए। पर संग्रहालय बन जाए, यहाँ पर सबसे तो बड़ी बात है कि शिक्षा, बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने तो शिक्षा को आगे बढ़ाया ना। और सबसे पहले अगर माना जाए, लिखित रूप में देखा जाए, तो महिला सशक्तिकरण का बीजारोपण भगवान बुद्ध ने किया था सबसे पहले। बौद्ध धर्म में ही लोग दीक्षा, माने जितने नारी समाज भी उसमें दीक्षा ली, और पढ़ने पढ़ाने का काम सबसे पहले हुआ है तो भगवान बुद्ध के नेतृत्व में हुआ है, महिला सशक्तिकरण का। वैसे तो हमारा सनातन धर्म पहले से है, लेकिन जो लिखित रूप में हम देखें, जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य है, तो उस समय तो बहुत से महिलाएं बौद्धिस्ट बनी और लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया। तो यहाँ एक बौद्ध दर्शन का भी विद्यालय होना चाहिए, यहाँ विपासना केंद्र होना जी, चाहिए। बिल्कुल सर। आज हम लोग अपने बीमारी में हजारों रुपया लगाते हैं, कोई ऐसा घर नहीं है कि उसके यहाँ 400-500 रुपया महीना, या बहुत घर है कि रोज 500 का दवा आता है। तो अगर विपासना केंद्र खुले तो यहाँ के लोग विपासना केंद्र का लाभ लें, विपासना करके अपने स्वास्थ्य को सुधारें। यहाँ होटल हो जाना चाहिए, जी, जी जैसे सर, अगर देश इसका विदेश के लोग आएँ। विकसित होगा, जैसे यहाँ पे लोग आना शुरू होंगे तो आसपास तो होटल, दुकान वो सब तो पनपना बिल्कुल शुरू नहीं हो नहीं, जाएगी। ये सरकार का भी दायित्व बनता है कि जब आपने इसको राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा दिया, सर ये इसका तो कब कब मिला था राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का? विगत माह में। विगत में। तो ठीक है, अभी तो विगत हाँ, माह अभी में तो मिला है, कोई बात नहीं है, सरकार इस पर पहल कर रही होगी। तो यहाँ एक अच्छी रोड की व्यवस्था हो जानी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ तो हम लोग अपने स्थानीय स्तर पर जन सहयोग से न कुछ किए हैं। जी, जी। इसमें तो किसी सरकार का अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आप जो भी यहाँ देख रहे हैं सब जन सहयोग से हुआ है। मंदिर से लेकर जितने आप प्रदर्शनी या जो देख रहे हैं, यहाँ के आम लोगों की सहभागिता है। सर हम लोग का मकसद यही था कि हम लोग जाएं वहाँ
पहले हम खुद से देखें, चीज़ों को अनुभव करें, फिर अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, बातों को दिखाएं, ताकि सारे लोगों को पता चल सके। क्योंकि जब हम लोग को नहीं पता था, हम लोग इतना घूम रहे बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल। बाकी लोगों को क्या पता होगा। तो नहीं इसलिए करके देखिए, हम आए। मैं और यहाँ के पूरे मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि 2009 से जो जितनी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सारे लोग हमेशा इस स्तूप का वर्णन करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। दूरदर्शन पर तो 30 मिनट चला था, जी न्यूज़ 18 पर चला, जी न्यूज़ पर चला, और जितनी लोकल चैनल यहाँ है सब पर चला। आप प्रिंट मीडिया में देखें तो दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा, आज ये जितने पेपर हैं और जितने ई पेपर हैं, सब प्रमुखता से इस खबर को चलाते हैं। तो मैं तो सबको धन्यवाद देता हूँ कि ये आप जो भी काम करेंगे, पूरे सिवान जिले वासी का काम है। जी जी ये ऐसा नहीं कि कृष्ण कुमार सिंह जी यहाँ शोध कर रहे हैं तो ये इनकी उपलब्धि है, इनकी काम है। मेरी कोई उपलब्धि नहीं है और न ये मेरा काम है। और मैं तो जो भी काम कर रहा हूँ ये आनंद के लिए करता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, पत्रकारिता करता हूँ, तो समय इसके लिए तो उसी क्रम में समय मिल जाता है। आज छुट्टी का दिन है, आपने कहा घंटों से हम यहाँ घूम रहे हैं, जी जी तो मेरा समय तो एक्स्ट्रा लगा नहीं। जी। सर, तो हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बातें बताना चाहेंगे जो भगवान बुद्ध के मार्ग पे चल के अपने जीवन को बदला जा सके। क्योंकि आजकल के डेट में सब लोग एक मतलब जो भेड़ चाल की तरह चले जा रहे हैं। आजकल के जो नॉर्मल 18-20 साल की युवा है, वो अब मतलब बिल्कुल। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध की कौन सी ऐसी छवि को अपने मन में उतार करके और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके, जिससे डिप्रेशन से बचा जा सके। सब अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अगर बिल्कुल। किसी का भी स्टेटस देखिए, स्टोरी देखिए, तो एक उस स्टोरी से फील होता है कि सब कोई कहीं ना कहीं एक अकेलापन फील कर रहा है। तो उस चीज को कैसे भरपाई किया जा सकता देखिए, है। सबसे बड़ी बात है कि बुद्ध को समझना। बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको बहुत बड़ा ज्ञानी भी नहीं समझ सकता है और बहुत अनपढ़ भी समझ सकता है। जी ऐसे हैं बुद्ध। तो आज जो आप डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग की बात कही, बुद्ध ने जो दुख का कारण बताया, तो उसका निदान भी बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन जीने की कला को बुद्ध ने बताया। और जितने जो युवा वर्ग है जो डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, उसका मूल कारण यही है कि वह एक तो बुद्ध के बताए रास्ते पर नहीं चलता है। तो ये दोष उसका है नहीं, इसलिए कि बुद्ध के रास्ते को उसको बताया ही नहीं गया है, तो वो जाने कैसे। लेकिन ये अपना भी एक कर्तव्य बनता है एक युवा होने के चलते, कि उसको अपने एक गोल निर्धारण करना चाहिए, अपने लक्ष्य को निर्धारण करना चाहिए। बुद्ध सदैव यही कहते थे कि मैं जो कह रहा हूँ उसको तुम मत मानो, उस पर विश्वास मत करो, पहले तुम परखो, समझो, बूझो, जानो, तब अपनाओ। बुद्ध ने अपने मार्ग को, अपने सिद्धांत को किसी पर थोपा नहीं। पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि एक बुद्ध ही है जिन्होंने कहा ही नहीं कि तुम मुझको मानो, बिल्कुल। वो कहे ही नहीं कि तुम मुझको पूजो, वो ऐसा कहने वाले व्यक्ति नहीं है। और जितने लोग समता मूलक समाज की चिल्लाते हैं, जो आवाज लगाते हैं, समता मूलक समाज बनाने के काम तो बुद्ध ने किया। सारे लोगों को छोटे से लेकर
बड़े तक को एक मंच पर बैठाया, महिला को एक मंच पर बैठाया, ये काम बुद्ध किए। तो युवा वर्ग अगर बुद्ध को केवल समझता, केवल उन्होंने चिंतन की बात कही। बुद्ध तो बार बार कहते हैं कि आप चिंतन करें, मनन करें और ध्यान करें। आप बुद्ध से पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो तो कहते हैं कि मौन हो जाओ, सब जान जाओगे। वो तो मौन की बात करते हैं। और युवा वर्ग का भी दायित्व बनता है, युवा वर्ग को ये समझना चाहिए कि आज मैं अपने वर्ग में भी कहता हूँ कि आज जो हंसेगा वो जीवन भर रोएगा, आज जो रोएगा वह जीवन भर हंसेगा। रोने का तात्पर्य क्या है? रोने का तात्पर्य है कि कठिन परिश्रम करना। आज आप कठिन परिश्रम करेंगे, आप युवा हैं तो आप जीवन भर हंसेंगे। और आज आप हंसेंगे मोबाइल में, वीडियो में, सिनेमा में आप अपना समय अगर बिता देते हैं तो आप जीवन भर रोएंगे। आप समझे ना, इसी तरह से समझ लें कि हमें कार्य करने का कितना कम समय है। एक मनुष्य का उम्र अगर मैं मान लूँ 80 साल, 80 साल तो कम है, लेकिन मान लीजिए 80 साल में लगभग 40 साल तो हम सोकर बिता देते हैं, जोड़े तो आप देखें जी, उतना तो हम लोग सो जाते हैं। तो भाई 40 साल तो ऐसे ही घटा जी, और 20-25 बरस तक अब बचपन, किशोरा, जुआ, पढ़ाई, शादी, विवाह करते करते 25-30 साल हो गया, 25 साल तो हो गया। अरे भाई 25 होते होते हमको तो अब बेचैनी हो जानी चाहिए कि हमने अपने जीवन के एक लक्ष्य को पाले। और ये जो 3 ईयर होता है, 13 से लेकर 19, यही सबसे खतरनाक होता है। ये आंधी का समय होता है। युवा इस चीज को समझ नहीं पाता है। टीनेजर 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष का जो समय निर्धारित किया गया है, ये बहुत ही खतरनाक समय है। इसको खतरनाक कहा जा सकता है। यही बनने और बिगड़ने का समय होता है। जो 13 से लेकर 19 तक की उम्र में बन गया, वो बन गया जी, तो वह 80 वर्षों तक हंसेगा। और जो उसको छोड़ दिया वह आजीवन रोएगा। अपने दुखित, शादी विवाह हुआ तो बाल बच्चे दुखित, पत्नी भी दुखित। तो मैं तो युवा वर्ग को यही कहूँगा कि एक अपना गोल, एक लक्ष्य निर्धारण कर लें और उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसी हो, किस कारक को पकड़ें और किस क्षेत्र में बढ़ें, आप निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो युवाओं के लिए तो यही मेरा रहेगा संदेश कि भाई आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, सफलता मिलेगी। और बुद्ध ने हमेशा कहा है अडिग रहने की बात। दृढ़ निश्चयी बनो तो सफल हो जाओगे, दृढ़ निश्चयी नहीं बनोगे तो सफल नहीं हो। अभी आपके मन है कि हम क्रिकेटर बनेंगे, कल आपके मन में आ गया कि अब हम हीरो बनेंगे, परसों मन में आ गया कि नेता बनेंगे। अरे पहले एक तो बनो। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब एक आप किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो सारे क्षेत्र के लोग आपको जानेंगे। आप थोड़ा ये बने, थोड़ा ये बने, थोड़ा ये बने, आप कुछ भी नहीं बनेगा। बिल्कुल। इसलिए मैं युवाओं से यही कहूँगा कि आप भगवान बुद्ध को पहचानने का प्रयास करें, जानें कि उनमें कैसी अद्भुत शक्ति है। उनको जानकर, उनको समझकर आप अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं। आज लगभग 70 से 80 देश बुद्ध को मानने वाला है। जो कि शुरू हुई थी हमारे बिहार बोध गया से। सबसे बड़ी बात है कि जापान
छोटा भी है लेकिन विश्व का सबसे संपन्न, सबसे बड़ा, सबसे शांतिप्रिय देश और टोटली बौद्ध। यानी बुद्ध में क्या शक्ति है, वह देश को, वहाँ कितनी प्राकृतिक विपदाएं हैं, उसके बाद भी वहाँ के लोग खुशहाल हैं। इसलिए कि उन्होंने बुद्ध को व्यवसाय नहीं बनाया, बुद्ध को जाना, समझा और पालन किया। आज हमारी दुर्दशा क्यों है? आज बहुत से लोग बुद्ध को व्यवसाय बना दिए। जी, बुद्ध के पूजने का मतलब व्यवसाय। तो जब आप व्यवसाय बना लेंगे या किसी बौद्ध धर्म के नाम पर आप किसी दूसरे धर्म को गाली देंगे जी, तो आपका विकास कैसे होगा? कौन आपको मानेगा? बहुत से लोग, मैं सुनता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि कोई कहता है कि हम बौद्धिस्ट हैं और वह दूसरे धर्म को गाली देता है। बुद्ध ने अपने जीवन काल में किसी का आलोचना ही नहीं किया। आप पूरे त्रिपिटक को देख लें, पूरे त्रिपिटक को पढ़ लें, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि बुद्ध ने किसी का शिकायत किया हो, किसी का आलोचना किया हो। तो पक्का बौद्धिस्ट वह होगा ना जो बुद्ध के रास्ते पर चलेगा, बुद्ध के बताए रास्ते पर चलेगा। क्या जरूरत है भाई हमको दूसरे किसी को गाली देने की? कौन व्यक्ति अपने धर्म को कैसे मानता है वो जाने। सही बात। हम अगर बुद्ध को मानते हैं तो बुद्ध ने क्या हमको दिया तो हम उसको माने। तो मैं तो पूरे यही सबसे आग्रह करता हूं कि अगर आप बुद्ध को मानते हैं तो बुद्ध ने शांति का बात बोला। बुद्ध के वाक्य में, बुद्ध के वचन में हर जगह शांति है। 84,00,000 जो स्तूप की बात होती है, लाट की बात होती है, 45 वर्ष तक उन्होंने देशना दिया और ऐसा कहा जाता है कि 84,000 प्रवचन दिया। उसी को पूरा करने के लिए अशोक ने 84,000 स्तूप और लाट बनाया। तो अरे भाई, एक राजा ने ऐसा किया उनसे प्रभावित होकर, जबकि बुद्ध तो उस समय जिंदा नहीं थे। बुद्ध के 300 वर्ष बाद ना अशोक का जन्म हुआ था। जी, जी। तो अशोक ने उनके संदेशों को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। तो हमें भी अगर बुद्ध को हम मानते हों, अगर मानते हैं तो भाई बुद्ध के रास्ते को भी अपनाना चाहिए। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कभी भी बुद्ध के नाम को बदनाम हम लोग ना करें, क्योंकि कोई ऐसा आचरण न करें, कोई ऐसा गलत काम न करें जिससे कि लगे कि अगर बुद्ध के नाम पर धाबे का मतलब मेरे नाम का, मेरे आचरण का, तो इन सारे चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो मनोयोग के साथ चिंतन करेगा उसको कोई असंकल्पित होगा, उसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, वो आगे बढ़ेगा ही। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लोग आपके चैनल को देखें और खासकर युवा वर्ग से, इसलिए कि युवा ही समाज का बनाने और बिगाड़ने में युवा का ही सबसे बड़ा योगदान है। और खासकर भारत के लिए ये खुशी की बात है कि भारत की पूरी संख्या में 65% युवा है। तो भाई युवाओं की संख्या भी ज़्यादा है, तो हम लोग अपनी संख्या के अनुरूप काम भी करें और राष्ट्र सेवा में, समाज निर्माण में और माता पिता की सेवा में। ये मैं विशेष अपील करूंगा कि जो अपने माता पिता का सेवा करता है या करेगा, जीवन में उसको कष्ट कभी नहीं होगा। अगर आप बुद्ध को मानते हैं तो माता पिता का सेवा करें और आप देखें कि माता पिता की सेवा में कितनी ताकत है, उनके आशीर्वाद में कितनी ताकत है। आप जिंदगी में कभी परास्त नहीं होंगे अगर माता पिता का सेवा कर रहे हैं। जिंदगी में कभी सफल
माने असफल नहीं होंगे और ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं होंगे अगर आप माता पिता का सेवा करते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, आभार कि आप लोग तीतर स्तूप पर आए। भगवान बुद्ध आप लोगों के जीवन में खुशहाली लाएं, प्रगति करें। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने अभी सर से बातचीत किया, हम कई घंटों से यहाँ पे आए थे, सारी चीज़ देखे हमने, मुआयने की जो भी तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं, जो खनन हुआ है उसमें जो भी प्राचीन चीज़ें मिली हैं उन सबको हमने देखा। धूप में कई घंटों तक हम खड़ा होकर के सारे तरफ जो जो स्तूप का बोर्ड लगाया हुआ है हमने सारा कुछ देखा, समझा, फिर हमने बातचीत शुरू की। तो सर ने जैसा बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में जो भी बातें बताई, जो भी धारणाएँ दी, जो भी उनके पर्सनल जो विचार हैं वो भगवान बुद्ध के बारे में उन्होंने सारी चीज़ बताई। तो भगवान बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि आप किसी धर्म का बुराई कीजिए और किसी धर्म का बड़ाई कीजिए। अगर भगवान बुद्ध को मानते हैं तो भगवान बुद्ध के बताए गए रास्तों पे चलिए। हमने भी जहाँ तक पढ़ा है बहुत सारी भगवान बुद्ध की किताबें, तो उसमें कहीं भगवान बुद्ध ये ज़िक्र नहीं किए हैं कि ये धर्म बुरा है और ये धर्म अच्छा है। उन्होंने हर जगह अपनी बातें की हैं। तो भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे कई सालों तक बैठकर तपस्या की। इस दृढ़ संकल्प के साथ वो बैठकर तपस्या कर रहे थे, या तो मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लूँगा या मैं यहीं मर जाऊँगा। और वो सब कुछ वो सारी चीज़ें होने में बस कुछ क्षण लगे थे, तो वहाँ से उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति की। तो आप भी युवा हैं और सर ने जैसा बोला कि 60-65% वर्ग हमारे देश में युवा हैं, तो आप लोग भी कुछ अपना एक निश डिसाइड कीजिए और उस पे इस दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत कीजिए, या तो मैं कर लूँगा और नहीं तो मैं इसके मतलब अगर आप कोई बड़ा सपना लेकर के आगे बढ़ते हो तो छोटा तक तो ज़रूर ही पहुँच जाएँगे, तो उस पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी हमें जो यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें दिखी, जो भी हमने देखा, जो सर ने बताया, हम सारी चीज़ आप सबके सामने रखें। बाकी आप आइए और आकर अपने से देखिए और इस जगह के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए या आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताइए। क्योंकि आस-पास कहीं भी अभी अयोध्या में राम मंदिर कहीं निर्माण हुआ तो वहाँ पे जहाँ भी धार्मिक स्थल बनते हैं, वहाँ के आस-पास के जो स्टेशन होते हैं, जो रोड होते हैं, बाकी जो आस-पास की जो लोगों की जो ज़मीनें होती हैं, वो सारी चीज़ विकसित होती जाती हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंगें होती हैं, वो सारी चीज़ धीरे-धीरे विकसित होती जाती हैं। तो आस-पास का विकास होता है, यहाँ पे अच्छे स्कूल, कॉलेजेस बनने जैसे अगर यहाँ का सारी चीज़ सुचारू रूप से चलने लगेगा, यहाँ पे जो पर्यटक स्थल विगत माह में घोषित हुआ है, अगर वो पर्यटक स्थल यहाँ पे बन जाता है, लोग यहाँ पे जो भी मेडिटेशन या जो साधना करने आने लगेंगे, यहाँ से जब बुद्ध भगवान की जब वहाँ पे आप देख सकते हैं मूर्ति स्थापित हुई थी, तो वहाँ पे विदेश से भी, वियतनाम वगैरह से भी लोग आए हुए थे। तो जब विदेश से लोग आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट प्लेस अगर घोषित हो जाता है तो वहाँ पे जो भी आसपास की जो दुकानें होती हैं, घरें होती हैं, रोड होती हैं, सड़कें होती हैं, सारा आवागमन शुरू हो जाता है और सब सुचारू रूप से चलने लगता है। तो बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। आपकी क्या राय है यहाँ के इस स्थल तित्रा बंगरा बौद्ध स्फूत, इस जगह का गूगल मैप अगर करेंगे तित्रा बंगरा बौद्ध स्फूत, तो इस गूगल मैप के सहारे आप यहाँ पे आ सकते हैं और आइए और देखिए और सारा कुछ आप अपने से देख करके और अपनी प्रतिक्रिया दें कि यहाँ पे क्या बौद्ध भगवान का जो स्फूत है उसको और विकसित करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही एक और वीडियो में, जब तक